वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम माला पाराशर है। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पर देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है कि अब सरकारी नौकरी हुई आसान। तो आज हम बात करते हैं कि ये कैसे लिखा जाए, मतलब मैंने ये लिखा है तो क्यों लिख दिया है, क्योंकि आसान तो नहीं है, जैसा कि आप सब जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो आज हम कुछ बातों पे डिस्कस करते हैं, मतलब कुछ कमेंट्स जो मेरे चैट बॉक्स में हैं उससे संबंधित भी, और जो मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने फॉलो किया है उस तरह ही। सरकारी नौकरी आसान क्यों है, अच्छा और कठिन क्यों है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप लोग जो सोचते हो गवर्नमेंट जॉब कठिन है, तो उसके लिए क्या कंडीशन सोचते हो? जैसे हम कुछ कंडीशंस रखते हैं कि किसी के साथ फैमिली प्रॉब्लम है, कोई मतलब लड़की, खासकर लड़कियों के साथ, उनको अगर अनमैरिड हैं तो शादी का प्रेशर है, मैरिड हैं तो ससुराल का या फैमिली का उतना सपोर्ट नहीं है, और अगर लड़के हैं तो वर्किंग हैं, उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या ये एक कारण है जिसके कारण हमें जॉब इतनी मुश्किल से मिल रही है, या हमें जॉब इतनी बड़ी कठिन लगती तो है? एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करने की वो हमारे पास बहुत सारे हैं। तो हम एक एक टॉपिक जैसे उठाएं, चलो हम जैसे सोचते हैं कि किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं जो इन छोटी सी बातों को हाइड करके, जैसे जिनने अपने खुद के लिए सोचा है। और हाउसवाइफ के लिए आपने देखा होगा, जैसे यूपीएससी में एक अनुराधा मैम थी, उनका बेटा काफ़ी छोटा था, लेकिन उन्होंने इतना टफ एग्ज़ाम, जिसमें ऑल इंडिया से लोग बाग बैठते हैं, तो आपका एग्ज़ाम उसके लेवल पर काफ़ी टफ है, जब वो क्वालिफाई कर सकती हैं उस सीट के लिए। और यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम जो मतलब सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है, तो क्या लगता है आपको कि आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा रीड दे रहे होगे, नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे होगे, सीटेट कर रहे होगे, एमपी में ग्रेड 1 ग्रेड 2 या ग्रेड 3 कर रहे होगे, जिसके लिए एक मतलब लिमिटेड सिलेबस होता है, और वो सिलेबस करके ही अगर हम एक एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं तो फिर क्या ही हो सकता है। हम एक्सक्यूज़ देखिए कितने भी करते रहें, मैं बता रही हूँ आपको, इन एक्सक्यूज़ से कुछ नहीं होगा, केवल हम अपना ही दिमाग ख़राब कर रहे हैं, और अपने खुद को कहीं न कहीं अपनी जो संभावनाएँ हैं उनको दबा रहे हैं। आप ह्यूमन बीइंग हो, आप सोच के देखिए, कुछ कंडीशंस फ़ॉलो करके, लाइक परिश्रम, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। धैर्य भी रखना पड़ेगा। जैसे मुझसे कई लोग बोलते हैं कमेंट्स में, मैंने देखा है कि मैम ट्रिक बता दीजिए। तो देखिए आप, ट्रिक ऐसा नहीं है कि कोई जड़ी बूटी होती है कि घोल के पिला दो उसको ट्रिक बन जाए। आप उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने जो मेरा सेट क्लियर हुआ है, ग्रेड 2 क्लियर हुआ है, वो मेरा 1 दिन या 2-3 महीने की मेहनत नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया है, मैं प्रयासरत रही हूँ 1 डेढ़ 2 साल से। हिंदी साहित्य से मैं जुड़ी रही हूँ। उसी के कारण मेरा बेस इतना मजबूत हो गया, और वो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छे पायदान पे हूँ अभी भी स्टैंड में, आज भी पढ़ रही हूँ, निरंतर मेहनत कर रही हूँ और ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए। वो आपको भी करना पड़ेगा। ट्रिक कुछ नहीं होता है, आप जब पढ़ोगे आपका माइंड अपने आप चलेगा, आपको खुद लगने लगेगा कि इससे संबंधित हम ऐसा ट्रिक बना लें। दूसरी बात, और परिश्रम, परिश्रम तो देखो करना ही पड़ेगा, बिना परिश्रम के संभव ही नहीं है। हाँ, एक अनुशासन, आपको एक मतलब बहुत डिटेल में नहीं सोचना है, बहुत बड़ा नहीं सोचना है कि आप पूरा सिलेबस के लिए टारगेट बना लीजिए 1 या डेढ़ महीने का कि मैं इसको कर लूँगा या कर लूँगी। नहीं, आप पर डे का गोल्स डिसाइड कीजिए, पर डे का। जैसे मैं अपना खुद का बताऊँ तो मैं सोच लेती थी कि मुझे 7 या 8 पेजेस आज पढ़ना है, उसके लिए मुझे कोई से भी सैक्रिफाइस करना पड़े, नींद से या कोई मतलब ऐसा काम जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ तो काफ़ी काम मुझे देखने ही पड़ते थे घर के। तो उस कंडीशन में वो आपको भी करना पड़ेगा, चाहे आप वर्किंग हो, हाउस वाइफ हो या अनमेरिड गर्ल हो। परिश्रम, अनुशासन, धैर्य, एकाग्रता, एकाग्र होना पड़ेगा। पर डे जो आपने गोल डिसाइड किया है, आपको रात को सोने से पहले अपने खुद से पूछना है कि आपने जो गोल डिसाइड किया था उसको अचीव किया है आपने? अगर आपका 70% भी अचीव होता है तो आप खुद की पीठ थपथपाइए, आप बहुत अच्छी जगह स्टैंड कर रही है। और धीरे 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 कोशिश कीजिए आपका 100% जो गोल आपने सेट किया है वो कंप्लीट हो। और हाँ, शुरू में
याद करने के लिए, या बिल्कुल मत सोचिए कि आपको याद हो जाएगा। मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ, केवल आप पढ़ते जाइए, चीज़ें समझ में आने लगेगी। और हाँ, सबसे एक जो बड़ा पॉइंट जो है वो है पीवाईक्यू। आपको किसी भी राज्य के, आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैं ये नहीं कहूँगी कि हिंदी साहित्य से ही संबंधित हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है आज उससे संबंधित किसी भी राज्य की पीवाईक्यू उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। भले शुरुआत में आपके 20 क्वेश्चन सही जाएं, आप डिमोटिवेट नहीं होइए। वो आपको मोटिवेशन चाहिए कि कम से कम आपके 20 तो सही हुए, क्योंकि कई लोग क्या अभी उस दौड़ में शामिल ही नहीं होंगे। वो यही सोच लेंगे, जैसा आप लोग भी सोच ही रहे हो कि एग्ज़ाम टफ होता है। तो देखिए, आपका एग्ज़ाम, अगर आप वन ऑफ टफेस्ट एग्ज़ाम जो यूपीएससी है उससे अगर तुलना की जाए तो लेस मात्र भी नहीं है। बहुत कम सिलेबस है और अब सैलरी भी बहुत अच्छी है। और मेरे हिसाब से आप प्राइवेट जॉब कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन होता है आपको अर्न करना। आप अर्न कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन जो आपको एक दायित्व, आपकी पहचान, आपका नाम जो गवर्नमेंट जॉब देती है, जो सरकारी नौकरी का जो ठप्पा होता है ना वो देता है, वो नहीं देता। प्राइवेट जॉब आपसे मेहनत बहुत लेगी, भले वो पैसा भी ज़्यादा देगी, लेकिन आपको मानसिक सुख नहीं देगी। ये कटु सत्य है, लेकिन ये सत्य है। सरकारी नौकरी कहीं न कहीं समाज में आपका स्थान बहुत ऊँचा करती है। और इस समाज में जाना ही क्यों है? हमें खुद को भी तो फेस करना है। खुद भी तो आपको जानना है ना कि आप डीएड बीएड करके जो बैठे हो, तो क्या मतलब इन एक्सक्यूज़ के लिए कि नहीं हो पाएगा, या कैसे कोई ट्रिक बनाएँ, हमसे सिलेबस इतना बड़ा है, बुक समझ में नहीं आ रही, ये सब फालतू की बातें हैं। आपको किताबों से रूबरू होना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखिए, बातें बहुत लंबी हैं, और मैं मतलब कुछ मैंने कमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने अपनी रणनीति बताई है जो मैंने फॉलो किया है, क्योंकि मैं भी डिमोटिवेट थी। मुझे भी ये लगता था कि मेरे लिए कोई एग्ज़ाम नहीं बना है, लेकिन एक बार जब मैंने बुक्स से, जो मूल पुस्तकें हैं उनसे प्रीति बढ़ाई, तो मेरा सेट भी क्लियर हुआ, सीटेट भी क्लियर हुआ, मेरा बोथ पेपर दोनों मेरे क्लियर हैं अच्छे नंबर के साथ। और हर एग्ज़ाम अपने आप में कठिन भी होता है और सरल भी होता है। मैंने हर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, और यूआर कैटेगरी से क्वालिफ़ाई किया है। यूआर कैटेगरी मीन ये नहीं कि मतलब कम नंबर हो, मेरे अच्छे खासे नंबर आए हैं। इसलिए नहीं कि मैंने कोई जड़ी-बूटी ऐसी घोल के पी ली है, या मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। नहीं, मैंने भी पूरी एजुकेशन शादी के बाद ही चालू की है। बस मूल पुस्तकों को निरंतर निरंतर अभ्यास अभ्यास करते करते, पीवाईक्यू सॉल्व करते करते, चीज़ें अपने आप ही इतनी स्ट्रांग हो गई कि हर चीज़ होता गया। और वही मैं आप लोगों से बोलूँगी कि देखिए, बुक्स पढ़िए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और या फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक्सक्यूज़ लेकर आप कहीं के नहीं रहोगे। हाँ, एक कमेंट और था कि ग्रेड 2 करें या ग्रेड 3 करें, क्योंकि वो उसमें मैथ्स है तो वो समझ नहीं आता है। इधर मेरी फ्रेंड ये बोल रही थी। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको अपना सोचना है अपने लिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी अपने दम पे ही जी जाती है। दूसरों के दम पे तो कांधे पे, मतलब दूसरों के दम पे तो हम जब कांधे पे जाते हैं ना, अर्थियाँ ही उठती हैं। इसलिए कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में कुछ पंक्तियों से विराम दूंगी अपनी बातों को। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। शुक्रिया।